प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नईम साहब, अब हमने हमने कल भी देखा कि अडयाला जेल के बाहर सीएम साहब ने भी कहा और आज भी उन्होंने कहा कि हम लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तो आपके नज़दीक पीटीआई किन नुकात पर गौर कर रही है? क्या 8 फरवरी से पहले भी आप देख रहे हैं कि कोई एहतजाज हो सकता है, या जिस तरह आप अदालतों का जिक्र कर रहे हैं तो अदालत के ज़रिए ही आप मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, बात यह है ना कि नादर साहब इन्होंने बात की जी कि हम इस तरह से करेंगे, हम उस तरह से करेंगे, हम प्रिजन रूल्स को देख रहे हैं, हम फलां चीज को देख रहे हैं। ये किसी चीज को नहीं देख रहे। इनको पता ही नहीं है, इनको खबर ही नहीं है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनसे पूछते ही कोई नहीं है। इनके वज़रा आकर कहते रहे जी कि इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें चल रही हैं पिम्प शिफ्ट करने के हवाले से, उनमें कोई सदाकत नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी सदाकत मिल गई है, पता चला है जी। और पता ये चला है कि जनाब वो 20 मिनट के लिए लाए गए, कभी कहा गया 3 घंटे के लिए लाए गए। तो इन्हें तो बताते ही कोई नहीं है, पूछते ही कोई नहीं है। इंडिपेंडेंट लोग बैठ के ये कह रहे हैं कि अदारों के अंदर और हुकूमत के अंदर इतना डिफरेंस है कि वो इनको लूप पे नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि हमने इन्हें फॉर्म 47 के मुताबिक बनाया है, तो इन्होंने क्या हमने बताना है। नंबर 1। नंबर 2, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2024 को एक हुक्मनामा जारी किया जिसके अंदर कहा गया कि खान साहब तक उनके डॉक्टर्स की रसाई दी जाए। उसके बाद सिर्फ एक दफा मुलाकात यानी एक्सेस हुई डॉक्टर की, उसके बाद नहीं हुई। और जब वो एक्सेस हुई उसके बाद कोई उन्होंने सियासी स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि खान साहब की सेहत के हवाले से बताया कि वो ठीक है, मैंने चेकअप किया है। और आज ये कहना कि उन पे भी प्रिजन रूल्स जो हैं उसके मुताबिक सुपरिटेंडेंट डिसाइड करेंगे, भाई अदालत का हुक्म जो है वो सुपरिटेंडेंट से ऊपर है। अदालत का हुक्म स्टिल इंटैक्ट है, वो हुक्म खत्म नहीं हुआ। ये तमाम अहकामात को इससे पहले भी इन्होंने हवा में उड़ाया, चाहे 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने वाला मामला हो, चाहे मखसूस रजिस्ट्रों वाला मामला हो, चाहे बाकी मामलात हो। आज भी ये कह रहे हैं जी कि हम उनको नहीं मानते, हम सुपरिटेंडेंट जो है वो हाँ, उस पे लेकिन डाल ठीक रहे है हैं, नईम बहाने साहब, बना रहे नईम हैं। साहब ठीक है, यही अब वाला रहेगी जो बात नुक्ता है अगले नईम साहब अमल की। आपका, ये जी अब अगला लाएमल देखें। जी चलें हमने कल ये कहा कि कल ये कहा हमने कि आज की रात हम इंतजार करेंगे, सुबह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कल कोई ये ना कहे कि हमने कोई दरवाजा नहीं खटखटाया, हमने कोशिश नहीं की, हमने बैठ के हमने अदालत के अंदर रजू नहीं किया, हमने एहतजाज पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड नहीं करवाया, हमने गुफ्तगू नहीं की, हमने किसी से राब्ता नहीं किया, चीफ जस्टिस से नहीं मिले, अटॉर्नी जनरल से बात नहीं की, किसी से बात ठीक है। नहीं की, और डायरेक्टली कह दिया कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं या रास्ते हम बंद कर रहे हैं। आज अगर कल कोई सूरत हाल पेश आती है, किसी तरफ हम बढ़ते हैं, लॉन्ग मार्च या एहतजाज या कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी आपके सामने आती है, अनाउंस होती है, तो तमाम तरह के जिम्मेदार ये होंगे। कल ये ना कहें कि देखें जी लॉन्ग मार्च फिर शुरू कर दिया है, देखें जी इन्होंने मतलब सड़कें बंद आप करना नईम शुरू साहब आप कर दी है, लॉन्ग क्योंकि मार्च वो का सोच आखिरी रहे है। हैं? नईम साहब आप लॉन्ग मार्च जी का बिल्कुल, सोच रहे रात हैं? को भी गुफ्तगू हुई है। जी बिल्कुल, रात को गुफ्तगू हुई है, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है, और रास्ते सड़कें बंद करने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। जब आपके पास तमाम ऑप्शंस खत्म हो जाएं तो जाहिर बात है फिर आपने वही ऑप्शन अवेल करना होता है जो फिर आपके पास ऑप्शन बच जाता है। तो हमने तमाम ऑप्शन अच्छा राना साहब, अडॉप्ट अब किए हैं। ये पीटीआई का सर ये मौक़िफ़ है राना साहब। अब पहले तो हुकूमत के ऊपर जो तनकीद हो रही थी वो ये थी कि पहले एक ख़बर थी कि खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया, उसकी तरदीद की गई। अब फिर तनकीद ये हो रही है कि हुकूमत ने उसको खुफिया क्यों रखा, फैमिली को क्यों आगाह नहीं किया। एक तो ये बताइएगा, दूसरा जैसे कह रहे हैं नईम साहब के मुख्तलिफ ऑप्शन जिसमें लॉन्ग मार्च भी है और रास्ते बंद करना, इन ऑप्शन पर भी अब पीटीआई गौर कर रही है। देखें, बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात है कि खान साहब अगर उनको कोई बुखार हो गया है या जुकाम हो गया है, तो ये ऐसा मैटर नहीं है जो काबीना डिस्कस करती है या जो गवर्नमेंट के लिए कोई कंसर्न का है। ये सुपरिटेंडेंट का मामला है। अच्छा, अब वहां उन्होंने वो उनको अस्पताल ले गए और वहां उनकी जो भी आई चेकअप हुआ वो करा के वापस आ गए। ये रूटीन का मामला है ना। अब देखें, वो मेहमान है 14 साल के लिए अडयाला के अंदर। वो ये अडयाला जेल की जिम्मेदारी है कि अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनका वो चेकअप करा देंगे। अगर कोई उनको सीरियस कोई मसला होता है तो डेफिनेटली तब फिर जेल फैमिली को इन्फॉर्म करती है या उनकी इन्वॉल्वमेंट या उनकी इजाजत के साथ जो है वो चीजों को आगे लेके जाया जाता है या कोई उनकी राय ली जाती है। अभी तो खान साहब से भी पूछा गया कि अस्पताल वो जाना चाहते हैं तो उनको वो ले गए। तो ये आप देखें, इनको फिक्र नहीं करनी चाहिए इन चीजों की। ये 14 साल बड़ा लंबा टाइम होता है, बंदा साल में हल्की फुल्की बीमारी हो जाती है, तो ये इनको फिक्र करने की उस बीमारी की जरूरत नहीं है। वो अडयाला जेल वाले खुद ही उसका बंदोबस्त कर लेंगे। तो उस पर अब ये यहाँ जो है तूफान खड़ा कर दें और उसके ऊपर ये जो है वो ड्रामा करना चाहें तो ये इनका फेल है।
कि इससे कोई इनकी ये धमकियां दे रहे हैं कि हम आगे का लाए अमल, फलाना लाए अमल, ये कर लें जो इन्होंने करना है। ये एंड में देखें, जितना कुछ ये सोच समझ के जब ये बात करते हैं तो उसका एंड नतीजा यही होता है कि सूबा बंद कर दो, धरना दे दो, सड़क बंद कर दो, जलाओ घराव कर लो। तो ये इनकी सारी सोच विचार और इनकी जितनी सिटिंग होती है और उसके बाद यही कुछ निकलता है। तो ये इसके अलावा अभी जो चीफ मिनिस्टर लाए गए हैं उनका एक ही मकसद है कि उन्होंने तसादम करना है, उन्होंने जो है वफाक के साथ झगड़ा करना है, बाकी सूबों के साथ झगड़ा करना है। तो अपनी नौकरी बचाने के लिए वो यही काम कर रहे हैं। तो इनसे तो आप और कोई तवक्को नहीं रख सकते इन चीजों के अलावा। लेकिन डेफिनेटली अगर ये ऐसा करेंगे तो इनको आड़े हाथों लिया जाएगा। बहरहाल इनको अगर खान साहब का मसला ये था कि उनको जब जो है वो मिलने की इजाजत दी गई कानून के मुताबिक, तो इन्होंने कानून को तोड़ा है, इन्होंने वायलेट किया है प्रिजन रूल्स को। तो उस वजह से ये अभी पाबंदी लगी हुई है, या कह लें कि मुलाकातें इनकी डिले हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये कोई ऐसा मैकेनिज्म पीटीआई या जो है खान साहब खुद या उनकी बहनें कोई ऐसा एफिडेविट या कोई ऐसा ना हो तो शायद कोई हल निकल आए। लेकिन अभी ये कहना भी कबल वक्त है, क्योंकि आप इनसे कोई अच्छी की उम्मीद कर ही नहीं सकते पीटीआई से। अच्छा, लेकिन अब नईम साहब ये तो चीज़ें हैं। एक आखिरी सवाल आपसे होगा नईम साहब के, ये जो बीच में कुछ खबरें आई कि किसी मरहले पर कोई बातचीत हुई है, क्या ये हकीकत है कि बैरिस्टर गौहर साहब या सलमान साहब से किसी की जानिब से कोई राब्ता हुआ हो? जो हुकूमत तो तरदीद कर रही है कि किसी किस्म की कोई पेशकश जो है वो पीटीआई को नहीं करवाई गई। आप कुछ बताएंगे कि ये खबर फिर किस तरह से लीक हुई, या क्या ये मामला था कि इस तरह की खबरें सामने आना शुरू हुई, या पार्टी का हाल ही में एक इजलास भी हुआ था, कुछ आपको बताया गया है कि कुछ बातचीत हुई है? जैसे ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने आपसे कहा है कि 8 फरवरी की कॉल जो है वो वापस ले लें, तो क्या किसी मरहले पर कोई बातचीत हुई है? वो अस्पताल लेकर जाते हैं, हमें तक नहीं बजाया जाता, और आप समझते हैं कि हम 8 फरवरी की कॉल वापस ले लेंगे? क्या पाकिस्तान की आवाम को मैंडेट उनका मिल गया? इन्होंने कहा जी हम आईनी हाथों से निपटेंगे। भाई आपने बड़ा आईनी हाथों से निपट लिया, अब हम आपसे आईनी हाथों से निपटेंगे। ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देंगे। ये आपकी भूल है। ये बदमाशी इस तरह से नहीं चलेगी कि आप गैर कानूनी काम करें और फिर बदमाशी इधर आके जो है बातें करें, जी हम यूं कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान का आइन आप तोड़ के बैठे हुए हैं, जेली मैंडेट के जरिए आप बैठे हुए हैं। इमरान खान का राइट है उन तक डॉक्टर्स की रसाई देना, उनकी फैमिली मिलना, उनके वकला मिलना। नवाज शरीफ जेल में थे, डॉक्टर जाते थे या नहीं जाते थे? उनसे मुलाकात करते थे पार्टी रहनुमा या नहीं साहब, लेकिन ये तो धमकी नहीं हो जाएगी सर? पाबंदी है क्या? वो करप्शन के केसेस के अंदर नहीं थे क्या? उन्होंने डकैती नहीं की हुई थी क्या? उन्होंने एवन फिल अपार्टमेंट नहीं बनाए हुए थे? तो वो क्यों कर रहे थे मुलाकातें? इमरान खान पे तमाम दुनिया को पता है कि आपने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा बच्चे दे रहा है ये तोशा खाना। तो हम तो पहली दफा ऐसे केसेस देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा निकल आता है, दूसरे के बाद तीसरा निकल आता है। यानी झूठे केसेस बनाकर और फिर आकर इधर कह देना जी कि वो तो करप्शन की वजह से जेल के अंदर है। कहाँ करप्शन उन्होंने की है? किधर करप्शन की? 1 रुपए की दिखा दें, साबित कर दें। कोई करप्शन नहीं की, वो अपने असूलों पर कायम है, इस वजह से जेल के अंदर है। आज हमारी लीडरशिप जो है वो गुफ्तगू कर रही है, कल भी हुई है, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला आपके सामने लायामल आ जाएगा। हम तमाम ऑप्शंस हमारे ज़ेरे गौर हैं, किसी ऑप्शन से हम दरेग नहीं करेंगे। इमरान खान से बढ़ के हम कोई चीज़ नहीं है। हमारी जानें, हमारे माल सारे कुर्बान है, वो कौम की खातिर जेल के अंदर है। तो हम हर तरह से इंशाल्लाह ताला मुज़ामत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक। हाँ, राना साहब, अब नईम साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। अब आप समझते हैं कि अभी भी कोई बातचीत का रास्ता है? जैसे वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस से मुलाकात हो जाए या मुलाकात हो जाए खान साहब के साथ। आप समझते हैं कि कोई हुकूमत इरादा रख रही है कि फैसिलिटेट किया जाए, या उस फैसिलिटेट करने के अलावा आप समझते हैं कि कोई मुलाकात या मुज़ाकरात के जरिए बातचीत आगे बढ़ सकती है? देखें, मेरे ख्याल से तो जो नईम साहब की गुफ्तगू है उसमें तो फिर कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो ये कर लें जो इन्होंने करना है, और ईंट का जवाब अगर इन्होंने पत्थर से देना है तो दे दें, फिर देखें फिर आगे क्या होता है। कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो इनका काम ही है ना। अच्छा, ये माहौल को जो है वो इन्होंने यही ड्रामा करके तो इनकी नौकरी बची हुई है। तो अगर इन्होंने अपनी नौकरियां बचानी है तो ये कर लें, आजमा लें, फिर देखें क्या होता है। अच्छा, चलें, ठीक है। राना साहब आपका, नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। गुफ्तगू आपने सुनी मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का जो मौक़िफ़ था। अब कुछ खबरें तो मुलाकात के हवाले से आ रही हैं, लेकिन जैसे नईम साहब ने भी कहा कि उनकी सलमान साहब से बात नहीं हुई, तो इसलिए वो तस्दीक नहीं कर सकते। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।